सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है उसको गले से भी लगाइए। तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है उसको गले से भी लगाइए। ठीक बात करें, बहुत देर बाद नहीं, बहुत देर की बात नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा। लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे, डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब वहां पर देंगे। सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। किसको दें? एक व्यक्ति होता तो एक व्यक्ति को कोई सलाह दे वहां पे। वो तो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, उसकी वजह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसकी वजह से सहारनपुर में दंगे हुए। मैं रहता गोरखपुर में हूँ, मुजफ्फरनगर दूसरे कोने में पड़ता है। मैं एक और बात बताऊं, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ, और वहां पर कोई मुसलमान ये भी नहीं कह सकता कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। बहुसंख्यक समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अल्पसंख्यक अपने आप सुरक्षित है। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है उसको गले से भी लगाइए। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव का मैं बिल्कुल विरोधी हूं। आप आश्चर्य करेंगे, गोरखपुर में उजाड़े जा रहे मुसलमान, 12 गांव के मुसलमान, जहां पे माननीय मोदी जी की रैली कराई थी हम लोगों ने 23 जनवरी को, और वहां का प्रशासन रैली नहीं होने देना चाहता, तो वो सब मुसलमान मेरे सामने स्वयं आए कि साहब आप हमारे बीच में करवाइए रैली। मैंने कहा क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनको उजाड़ने से मैंने बचाया था। आखिर यही तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की पार्टी की सरकार है यूपी में। लोग तो उनको उजाड़ रहे थे। अब आप ठीक बात करें, बहुत देर बाद नहीं, बहुत देर की बात नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा। लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे, डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब वहां पर देंगे। मेरी तो राय ये है कि मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। अब अगला स्टेप छोड़ दीजिए, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं और आपने बेबाकी से बड़े खुलकर जवाब दिए हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आज की अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। के नेतृत्व की पार्टी की सरकार है यूपी में, लोग तो उनको उजाड़ रहे थे। अब आप ठीक बात करें, बहुत देर बाद नहीं, बहुत देर की बात नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा। लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में
इराक के अंदर ISIS जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे। डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे। म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर देंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ से हमने हर तरह के सवाल पूछे, लव जिहाद के बारे में पूछा, उनके ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा, उनके भड़काने वाले भाषणों के बारे में सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद शर्मा के फैसले का। जब मैं महंत जी को सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ क्यों आए हैं, ये तो खुद चलती फिरती अदालत है। ये अपने मन की करते हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट है जहाँ पर कानून बनता है, लेकिन इनके अपने कानून हैं जो इनके इलाके में लागू होते हैं और कोशिश इनकी ये है कि और इलाकों में भी अब लागू हों। महंत जी, आप सन्यासी हैं और आप देखने में और बुरा से बुरा और पहने से पहने सवाल के बाद भी आप मुस्कुराते थे। इससे मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत जो है वो बहुत सुंदर है। आपकी राजनीति ने गलत करवट ले ली और मैं एक बात आपको बता दूं कि इलेक्शन हेट फैला के जीते जा सकते हैं, देश हेट फैला के नहीं चलाया जा सकता। और जो माननीय प्रधानमंत्री आज के दिन सोच रहे हैं कि इस देश का विकास होगा, महंत जी, पार्लियामेंट के भीतर इस सरकार के पास एक स्थायी मजबूती है, एक मजबूत सरकार है ये। लेकिन जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, कहीं विकास नहीं होगा। और उसकी मजबूती के पूरक हैं हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई। इनको हमको साथ लेके समझा के चलना है। आप से निवेदन यह है, और बल्कि डायरेक्शन है कोर्ट का, कि आप उन लोगों की भी नुमाइश करें, मुसलमानों की और हिंदुओं की, जिन्होंने सही में प्यार करके शादी की है, उनको भी अपने साथ लेकर जुलूस में चलें, ताकि पता चले कि क्या चीज आपके लिहाज से गलत है और क्या सही है। धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर के चलेंगे। भारत की जो संस्कृति है, शांति की संस्कृति है, प्यार की संस्कृति है, नफरत की नहीं है। उम्मीद यह करेंगे कि योगी आदित्यनाथ इस संस्कृति का पालन करेंगे, लोगों का भला करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक